संकिसा वो सारी दुनिया के बौद्धों का वो पवित्र स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपनी माता जी को उपदेश दिया था और शरद पूर्णिमा पर इस कार्यक्रम का आयोजन बड़ी धूमधाम से सारे देश सारी दुनिया में किया जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल से बौद्ध लोग अपना कार्यक्रम आयोजित करते आते हैं बड़ी धूमधाम के साथ। जो शाक्य कम्युनिटी के लोग हैं, बौद्ध कम्युनिटी के लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बहुजन समाज के वो तमाम लोग वहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए वंदना से बंद करे। प्रशासन यदि ऐसा होता रहा तो इसका एक दिन विकराल रूप हो जाएगा और बौद्धों के बीच में और तमाम लोगों के बीच में वहाँ पर टकराव की स्थिति पैदा होगी और ऐसी पैदा होगी कि वहाँ पर सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति। बंदे जी, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखा जाए तो भारत जो है बौद्ध देश के नाम से जाना जाता है और देखा जाए तो यहाँ तमाम पर्यटक स्थल भी हैं जहाँ तमाम जो है बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित हैं। लोग आके वहाँ बुद्ध वंदना भी करते हैं, बुद्ध को नमन भी करते हैं। ऐसी एक जगह है उत्तर प्रदेश में संकिसा, जहाँ अभी हाल ही में कुछ हिंदू धर्म के लोगों ने, हिंदू संगठनों ने बौद्ध उपासकों के ऊपर हमला किया, उनके साथ में मतलब जान से मारने की कोशिश की। क्या कहेंगे आप खुद एक धर्मगुरु हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि हमारी आवाज़ को देश के कोने कोने में पहुँचाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए आपका हमेशा एक सफल प्रयास रहा है, अथक प्रयास रहा है। राजकुमार जी, जो संकिसा है वो फर्रुखाबाद जिले में स्थित है और उसके 3 जिलों के बॉर्डर लगते हैं। इधर मैनपुरी का बॉर्डर लगता है, इधर एटा का बॉर्डर लगता है और वो बीच में स्थित है फर्रुखाबाद के, जहाँ पर ये पवित्र स्थल है। संकिसा वो सारी दुनिया के बौद्धों का वो पवित्र स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपनी माता जी को उपदेश दिया था और शरद पूर्णिमा पर इस कार्यक्रम का आयोजन बड़ी धूमधाम से सारे देश सारी दुनिया में किया जाता है। ये संकिसा बहुत लंबे समय से ब्राह्मण और समर संस्कृति के बीच में, बौद्धों के और हिंदुओं के बीच में बहुत दिन से टकराव है। जो वहाँ का हिंदू है, ब्राह्मण है, वो कहता है कि ये विशाली देवी का मंदिर है। हम कहते हैं कि ये बौद्ध तथागत बुद्ध की भूमि है, जहाँ तथागत बुद्ध ने अपनी माता जी को उपदेश दिया था। और ऐतिहासिक दृष्टि से भी वहाँ की खुदाई में हाथी के साथ बौद्ध स्तंभ निकला है और अशोक ने इस जगह का निर्माण किया था। वहाँ का उत्खनन जब किया गया तो वहाँ पर कोई भी हिंदू देवी देवता नहीं निकला और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, पुरातत्व विभाग ने वहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया है कि ये अशोक ने बनवाया था, ये बौद्धों का और बुद्ध धर्म का पवित्र स्थल है। वहाँ पर सैकड़ों साल से बौद्ध लोग अपना कार्यक्रम आयोजित करते आते हैं बड़ी धूमधाम के साथ। जो शाक्य कम्युनिटी के लोग हैं, बौद्ध कम्युनिटी के लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बहुजन समाज के वो तमाम लोग वहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए, वंदना करने के लिए आते हैं।
ऐसा एक बार ही नहीं हुआ है। 2003 में मैं था, 2003 में भी चलते बौद्धों पर, बौद्ध भिक्षुओं पर वहाँ के लोगों ने ईंट पथराव किया, बहुत से लोग घायल हुए, बहुत से लोग चुटैल हुए और उस जमीन पर हमेशा कार्यक्रम बहुत एक लंबी तादाद में, लंबी एक बहुसंख्यक रूप में बहुत से हजारों बौद्ध भिक्षु आते हैं, हजारों उपासक आते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष वहाँ पर टकराव बना रहता है। इस वर्ष प्रशासन की कमजोरी के कारण प्रशासन को चाहिए थे कि वो एक टकराव की जगह है, वहाँ पर पहले से ही फोर्स लगाना चाहिए था, उस गांव में फोर्स लगाना चाहिए था, उस गांव के आसपास फोर्स लगाना चाहिए था, उस टीले के चारों तरफ फोर्स लगाना चाहिए था। लेकिन जब हमारे लोग पूजा कर रहे थे, उसी टाइम असामाजिक तत्वों ने और तमाम लोगों ने हमारे लोगों पर हमला कर दिया और वहाँ पर कैंपस में रखी हुई 40-45 गाड़ियों को तोड़ दिया, बाद में अन्य गाड़ियों को भी तोड़ा और सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए। सैकड़ों लोग, अब हमारे लोगों को ही, हमारे लोग ही घायल हुए, हमारे बौद्धों पर ही जुल्म हुआ, उन्हीं के खिलाफ FIR की गई, उन्हीं को बंद किया गया, जबकि दूसरे पक्ष से भी उन्हें FIR लेनी चाहिए थी। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि ये टकराव अच्छा नहीं है। इस टकराव को तुरंत प्रशासन अपनी सूझबूझ से बंद करे। प्रशासन यदि ऐसा होता रहा तो इसका एक दिन विकराल रूप हो जाएगा और बौद्धों के बीच में और तमाम लोगों के बीच में वहाँ पर टकराव की स्थिति पैदा होगी और ऐसी पैदा होगी कि वहाँ पर सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। मैं फर्रुखाबाद के प्रशासन से, जब वहाँ पर ईंट पत्थर चल रहे थे, उसी समय में भगवान बुद्ध ने यह परिनिर्वाण प्राप्त किया, वहीं पर हम नगर में दर्शन कर रहे थे, इधर वो बुद्ध के हाथ जोड़ रहे थे, इधर बौद्धों के हाथ तोड़े जा रहे थे, उधर बुद्ध के दर्शन कर रहे थे, इधर बौद्धों की गाड़ी तोड़ी जा रही थी। ये दोहरी नीति के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं और जब वोट लेने का टाइम आता है तो हम हिंदू हो जाते हैं और जब हम लोग बुद्ध की पूजा करते हैं तो हम बौद्ध हो जाते हैं, बैकवर्ड हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज जो सारे स्थिति में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जब जापान में जाते हैं सबसे पहले कहते हैं कि मुझे बुद्ध के दर्शन करने हैं, मुझे बुद्ध दिखाओ, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं बुद्ध से आया हूँ। इनकी दोहरी नीति। और ठीक वहाँ से जापान से लौटने के बाद, कोरिया से लौटने के बाद, श्रीलंका से लौटने के बाद, थाईलैंड से लौटने के बाद ये बुद्ध की मूर्ति भी इनको दी जाती है। लेकिन यहाँ पर आकर वो लोग कहते हैं कि भारत, वहाँ विदेश में कहते हैं कि बुद्ध के देश से आया हूँ और यहाँ पर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये दोहरी नीति है, ये दोहरा कारण है। कहने का मतलब ये है कि हमारे लोगों पर कब तक जुल्म होता रहेगा, कब तक अत्याचार रहेगा। वैसे आप लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कितने बुद्ध की मूर्तियाँ आपने मंदिरों में लगाई, कितने बौद्ध धर्म सम्मेलन आपने किए, कितने बौद्ध दीक्षा का कार्यक्रम किया। आप विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बौद्ध देश से आए और यहाँ पर आप उनके गाड़ियों को तोड़ते हो, वो पूजा स्थल पर उन पर आक्रमण करते हो। सारे बौद्ध धर्म के स्थलों पर हिंदू अतिक्रमण हो रहा है, ब्राह्मण एक वो हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग, हम जानते हैं कि उसमें 2 बौद्ध भी हैं। आपके केशव प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री हैं, स्वामी प्रसाद जी वहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इन दोनों लोगों को, जो बड़ी तादाद में शाक्य समुदाय के लोग, मौर्य समुदाय के लोग और तमाम लोग आते हैं, इनको आवाज़ उठानी चाहिए और ये कहना चाहिए कि वो ज़मीन बौद्धों की है, उसे बौद्धों को दे देनी चाहिए, उस पर कोई अतिक्रमण करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम कहते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उसका उत्खनन करा लीजिए। यदि आपकी ज़मीन है तो हम आपको दे देंगे, हिंदू धर्म की ज़मीन है तो हिंदू धर्म को दे दीजिए, बौद्ध धर्म की ज़मीन है तो बौद्ध धर्म को दे दीजिए। लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको करना नहीं चाहता, इसको बताना नहीं चाहता, इसको इसलिए क्योंकि वहाँ पर टकराव बना रहे। हम कहना चाहते हैं, आप मालूम है कि मोदी जी
आप जब जाते हो विदेश में तो कहते हो कि मैं बौद्ध देश से आया हूं, लेकिन भारत में आने के बाद उन बौद्ध मंदिरों को तोड़ा जाता है, बुद्धों की जमीन पर अतिक्रमण किया जाता है, बुद्ध मूर्तियों को तोड़ा जाता है, अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जाता है। जी डॉक्टर अंबेडकर ने, आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये बौद्ध धर्म को ग्रहण करके इस देश पर बहुत बड़ा उपकार किया। काश डॉक्टर अंबेडकर ईसाई हो जाते, करोड़ों लोगों के मस्तिष्क मक्का मदीने चले जाते। यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यदि ईसाई हो जाते, हजारों लोगों के दिमाग यरूशलेम, न्यूजीलैंड, पोलैंड चले जाते। लेकिन बाबा साहब ने उस धर्म को स्वीकार किया जो इस धरती पर, जिसके धार्मिक स्थलों, उस धरती पर जहां पर सारनाथ में भगवान बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को दीक्षा देकर, और आपको बता दें ए ब्राह्मणों, इस बात को मत भूल जाओ कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को दीक्षा दी। कौंडिन्य, बप्प, अश्वजीत, महानाम, इन चारों ब्राह्मणों को, कौंडिन्य, बप्प, भद्दीय, अश्वजित, महानाम, इन चारों ब्राह्मणों को दीक्षा देकर, 5 ब्राह्मणों को दीक्षा देकर भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया। और जितना भी धर्म फैला उसमें ब्राह्मणों का भी योगदान रहा, राजपूतों का भी योगदान रहा, तमाम क्षत्रियों का भी योगदान रहा। ये बुद्ध धर्म किसी एक जाति का नहीं है, बुद्ध धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बुद्ध धर्म मानवता का धर्म है। भगवान बुद्ध के जो समय का संघ था वो सचमुच एक समुद्र था, उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, क्षत्रियों सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र भैंस थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांके डालता, निरपराधी लोगों का खून करता। अम्बपाल का श्रीनगर बधू थी जिसके एक एक अदा पर राजा और अमीर लोग लाखों रुपया नौछावर कर देते। सुपाक कुत्ते का मांस खाता था, स्वाति मछेरा था, नंद ग्वाला था, धनिया कुम्हार जाति से आया था, जो सुपैया डोम था, शमशान से आया था। यश अमीर व्यापारी का बेटा था, बिमला वैश्या की लड़की थी, पूर्णदासा पुत्री थी, चांपा शिकारी की लड़की थी, उपाली नाई था, महाकासा ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था जिसने अरहंत प्राप्त किया, महापंडित आरदेव का से चांडाल का बेटा था। ये बौद्ध धर्म किसी जाति का नहीं है, किसी वर्ण का नहीं है, किसी दलित का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, ये मानव का है, ये मानव समाज का है। और मानव समाज के लिए भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो वसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है न शूद्र होता है, कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही शूद्र होता है। भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी को सारी दुनिया में फैलाया। जिस भगवान बुद्ध ने इस देश का परचम फैलाया, जिस भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया में भारतीय संस्कृति को फैलाया, और भारतीय संस्कृति के विकास के लिए उन्होंने सारी दुनिया में पदयात्राएं की। लेकिन भगवान बुद्ध का इसी भारत में सारी दुनिया में कहीं भी मूर्तियां नहीं तोड़ी जाती हैं, कहीं भी अतिक्रमण नहीं होता है। लेकिन भारत में ये अतिक्रमण होता है, बौद्धों पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उनकी जमीनों पर कब्जा होता है, बुद्ध विहारों पर आक्रमण होता है, बुद्ध मूर्तियों को तोड़ा जाता है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि यदि शासन और प्रशासन ने और भारत सरकार ने इसको शीघ्र गंभीरता से नहीं लिया तो यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है, बहुत आक्रामक हो सकती है। बौद्ध वो उस जमाने के नहीं है कि आपकी मार खाएं और जुल्म सहें। बौद्ध अहिंसा परम धर्म को जरूर मानता है, बौद्ध धर्म किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन बौद्ध धर्म उन लोगों को जिंदा जाने की भी इजाजत नहीं देता जो बौद्धों पर जुल्म करेंगे, बुद्ध विहार तोड़ेंगे, बुद्ध की मूर्ति तोड़ेंगे। हम उसकी रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देंगे। हम लोग निश्चित रूप से भगवान बुद्ध का जो शाक्य समुदाय है, मैं उन लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, उन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, उन लोगों को साधवाद देता हूँ कि आप बहादुरी के साथ इसी तरह से अड़े रहें, झगड़ा नहीं करें, फसाद न करें, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ अपना आत्मरक्षा जरूर करें। और आत्मरक्षा के लिए, बुद्ध विहारों की रक्षा के लिए आपको संघर्ष करना होगा, आपको उसके लिए मुकाबला करना होगा। कहने का मतलब यह है कि आप लोग चिंता मत करिए, सारा देश, सारी दुनिया आप लोगों के साथ है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कब तक होता रहेगा? 2003 में भी इन लोगों ने किया था। हर बार वहाँ तनावपूर्ण स्थिति रहती है, और ये चाहिए वहाँ के प्रशासन को कि पहले से ही वहाँ पर नाकाबंदी करके पुलिस को और बौद्धों को अपनी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो संवैधानिक स्वतंत्रता है, उसके अनुसार उन्हें पूजा पाठ करने की पूरी तरह से अनुमति दी जाए। और जो लोग अपराधी हैं, जिन लोगों ने गाड़ियां तोड़ी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
बहुत बढ़िया।